हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकार की सहायता से एंगल बनाना। प्रकार की सहायता से आज हम कोड बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम 60 अंश का कोड बनाएंगे, फिर 90 अंश का कोड बनाएंगे, 120 अंश का कोड बनाएंगे, 30 अंश का भी कोड बनाना सिखाएंगे, 45 अंश का भी कोड बनाना सिखाएंगे हम। तो आज पटरी की सहायता से आज पटरी और प्रकार की सहायता से हम एंगल बनाना सीखेंगे। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रकार दिख रहा है तो प्रकार में पेंसिल जब भी लगाते हैं या फिट करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ को हमको ध्यान से देखना होता है, अन्यथा अन्यथा हमारा बना हुआ एंगल गड़बड़ हो सकता है। ये देख रहे हैं जो नोक दिख रही प्रकार की और पेंसिल की, जूम करते हैं। ये जो पेंसिल और प्रकार की नोक है इसको बराबर रखना है। जिस प्रकार हमने रखा है इस तरीके से आपको दिख रही होगी, इस प्रकार से हमको बराबर रखना। देखिए थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है तो इसको हम ढीला करके थोड़ा सा सही करते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, वो मोटी है चौन पेंसिल की इसलिए ऐसा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं अब एंगल। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। हमने कोई लाइन खींच ली, एक लाइन की लंबाई हम कुछ भी ले सकते हैं। लाइन में 2 पॉइंट आएंगे जैसे पहले आ रहे थे। एक पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया, एक पॉइंट का नाम हमने बी रख दिया। अब फिर से यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट में से हम किसी पॉइंट पे भी बना सकते हैं। चलिए हमने माना कि पॉइंट ए पर हमको एंगल बनाना है, तो पॉइंट ए पर बनाना है तो हम ये जो दूरी देख रहे हैं इसकी प्रकार की, ये दूरी हम अपने इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। बस ये है कि दूरी जितनी कम लेंगे उतना ही ठीक रहेगा। ज़्यादा बड़ी दूरी लेने से लाइन हमको फिर ज़्यादा लंबी खींचनी पड़ेगी। तो हमने ये दूरी हमने थोड़ी सी दूरी ले ली और इसको इस प्रकार पकड़ेंगे। ये जो ऊपर दिख रहा है इसको पकड़ा जाएगा, ठीक है। और पेंसिल को लाइन में टच करते हुए और ये जो प्रकार की नोक है वो हम बिंदु ए पर रखेंगे और इसको कुछ इस प्रकार ऐसे प्यार से घुमाएंगे। धीरे धीरे घुमाने के बाद जो ये नया पॉइंट हमको मिला जहाँ पर लाइन कट कर रही है, तो उस पॉइंट पर हम फिर से यहाँ पर रखेंगे इसको और फिर एक बार घुमाएंगे इसको इस तरीके से। ये जो हमारा पॉइंट मिला है, ये जो हमें नया पॉइंट मिला है, ये पॉइंट ही हमारा जो है ये 60 अंश का एंगल है। कितने अंश का है? ये पॉइंट हमारा जो है ये नया एंगल मिला है, यही हमारा 60 अंश का एंगल है। तो ये हमारा जो एंगल तैयार हो गया ये हमारा है 60 अंश का। जी हाँ, यही 60 अंश का एंगल है। अगर हम ये जो पॉइंट कट हुआ है 60 अंश का एंगल, ये जो इसको लाइन को काट रहा है, वहाँ से अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें, एक और चाप खींचे पहले। चलिए तो हम एक और चाप खींचते हैं। एक और चाप हमने लगाई, जब चाप लगाई तो हमें एक पॉइंट फिर से मिला, एक नया पॉइंट मिला। इस पॉइंट को जब हम बिंदु ए से मिलाएंगे कुछ इस प्रकार, जब इस प्रकार हम बिंदु को मिलाएंगे तो ये जो एंगल पूरा तैयार हुआ, ये जो हमारा इस लाइन से इस लाइन का ये एंगल जो तैयार हुआ, ये जो एंगल होगा ये हमारा होगा 120 अंश का। कितने अंश का होगा एंगल? ये हमारा जो एंगल होगा 120 अंश का एंगल होगा। कितने अंश का एंगल होगा? 120 अंश का एंगल होगा। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इन दोनों पॉइंटों के एक बार इस पॉइंट से हम चाप लगाएंगे, फिर एक बार इस पॉइंट से हम चाप लगाएंगे। दोनों पॉइंटों से चाप लगाने के बाद हमें एक नया बिंदु मिलेगा जहाँ पर दोनों चापें एक दूसरे को काट रही होंगी। उस बिंदु को हम बिंदु ए से मिलाएंगे और ये हमारा बन गया 90 का एंगल। तो ये जो रेखा है, इस रेखा ने जो एंगल बनाया वो हमारा कोण है 90 अंश का। कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। तो ये जो हमारा कोण है वो है 90 अंश का।
और तो हम इसको लिखते हैं, लिखेंगे कैसे? तो चलिए नाम दे देते हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसको हमने कोई नाम दे दिया एम एन, इसको कह दिया ओ। चलिए तो इसको देखो दिखाएंगे कैसे हम, किस प्रकार इसको दिखाएंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोड एम ए बी। इससे पहले वीडियो हमने चांदे की सहायता से कोड बनाना सिखाया था। उसमें हमने बताया था कि एंगल को जब लिखते हैं तो जिस बिंदु पे कोड बनता है उस बिंदु को बीच में और जो लाइन से काट रही हैं उन लाइनों को अगल बगल लिखते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा MAB, तो MAB जो कोड है वो कितना है? 60 अंश का। फिर ये जो NAB कोड है, तो कोड NAB, ये जो कोड NAB है ये हमारा है 90 अंश का। और ये कोड बना जो हुआ है कोड OAB, ये जो कोड है ये हमारा कोड है 120 अंश का। जी सर, तो अब दिख रहा है, दिख नहीं रहा था, 120 अंश का। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ हमें समझ में आई कि नहीं आई हम लोगों को? देखो कोडों के नाम देना समझ में आया। अब इसके बाद चलिए सर ये तो बात हो गई, लेकिन सर अगर हमें 45 अंश का कोड बनाना है तो सर कैसे बनाएंगे? हाँ तो सर 30 अंश का कोड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो 30 अंश का भी बना सकते हैं आसानी से, 45 अंश का भी बना सकते हैं आसानी से। फिर हमको करना क्या है ये देखो, जैसे कि ये जो पॉइंट एक देखो दिख रहा है, जब 60 अंश का हमने कोड बनाया तो एक बिंदु यहाँ पर हमें दिख रहा है और एक बिंदु हमें यहाँ दिख रहा है। अगर हम इस बिंदु को इस बिंदु से, पहले हम इस बिंदु से एक चाप लगा दें, एक चाप इस बिंदु से लगा दें, तो हमें कोई एक नया पॉइंट मिलेगा जहाँ पर दोनों चापें काट रही होंगी। उस बिंदु को ए से जब मिलाएंगे तो ये कोण हमारा 30 अंश का बन जाएगा। ठीक, और हम अलग बना के दिखाते हैं, वरना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा छीछा लेदर हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो तो हम एक फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन खींचते हैं। इस पे हमने बिंदु इसको हमने इस बार M और इसको N कह दिया, नाम हमने चेंज कर दिए। और फिर से हमने इसी M बिंदु पर हमने रखा और ये हमने एक चाप लगाई। तो जहाँ पर ये लाइन हमें एक बिंदु फिर से काट मिला है बिंदु, इस बिंदु पर फिर से जब चाप लगाएंगे तो हमें ये पता है ये 60 अंश का एंगल हो गया। लेकिन हमें 60 अंश का एंगल नहीं बनाना है, हमें कितना बनाना है? 30 अंश का। तो इसको डॉटल लाइन से हम इस तरीके से दिखा देंगे, ये हमारा 60 अंश का एंगल है। ठीक, अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हम एक चाप लगाएंगे इस प्रकार, और फिर ये जो बिंदु दिया हुआ है इस बिंदु से भी हम एक चाप लगाएंगे कुछ इस प्रकार। तो ये चाप लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, आपको दिख रहा है ना। अब ये जो नया बिंदु हमें मिला, ये जो नया बिंदु मिला हमें, ये पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हम इस बिंदु M से क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो ये जो मिलाया ये हमारा बन गया 30 अंश का, समझे। इसी प्रकार जब 90 अंश का बना लेंगे हम, देखो हमने इसमें बताया था, ये हमने पहले एक लाइन खींची, पहले एक चाप लगाई हमने, पहले एक चाप लगाई, ठीक है। फिर उसमें जब उस पॉइंट, जब जिस पॉइंट पे काट रहा था उस पॉइंट से फिर से हमने जब चाप लगाई, ठीक, तो जो चाप मिली वो एंगल हमारा बना 60 अंश का। और फिर जब उस चाप से फिर से हमने एक चाप लगाई, दूरी नहीं चेंज करना है, दूरी वही रखना है जो दूरी हम शुरुआत में लेंगे प्रकार की, ठीक। अब जब फिर से चाप लगाई तो वो हमारा जो पॉइंट मिला, उस पॉइंट को जो हमने बिंदु से ए से मिलाया, तो ये हमारा जो लाइन जब मिला दी तो ये एंगल बना, तो ये एंगल हमारा बना 120 अंश का। उसके बाद जब हमने 120 अंश के जो पॉइंट पर से एक चाप लगाई और यहाँ जो 60 अंश का एंगल जो काट रहा था इस चाप को, वहाँ से जब पॉइंट लगाए, तो चाप पे लगाए, तो एक नया पॉइंट मिला। उस पॉइंट को जो हमने बिंदु ए से मिलाया तो हमें 90 अंश का एंगल मिला। अब क्या है, इसी प्रकार 90 अंश का एंगल ये यहाँ पर देखो, इस वाले
चाप को काट रहा है, तो इस वाले चाप को काट रहा है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट मिल रहा हमें, एक पॉइंट इस रेखा पर ये मिल रहा है। अब इन दोनों रेखाओं से जो हम चाप लगाएंगे, ठीक, तो जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 45 अंश का। चलो एक बना के दिखाते हैं आपको है। जैसे कि हमने ये कोई लाइन ले ली और इस वाले पॉइंट पे हमने इस तरीके से ये चाप लगाई, फिर यहाँ एक चाप हमने लगाई, ठीक, फिर एक हमने चाप यहाँ लगाई और एक इस वाले पॉइंट से यहाँ लगाई, इस वाले पॉइंट से यहाँ लगाई। हमने 90 अंश का एंगल बना लिया। कोई दिक्कत किसी को हुई बनाने में? ध्यान से देखना, बन जाएगा सब कुछ। तो ये जो पॉइंट हमें एक मिला, ये तो 90 अंश का बन गया एंगल। ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। जब इन दोनों पॉइंटों को हम आधा कर देंगे, भाई 90 का आधा कितना होता है? 90 का आधा 45 होता है सर, 90 का आधा। तो देखो दूरी नहीं बदलना है, देखो दूरी बदलना नहीं है, दूरी बदलना नहीं है। देखो अभी दूरी चेंज हो जाती, गलत हो जाता। अब इस वाले पॉइंट से हम चाप यहाँ लगाएंगे एक, और इस वाले पॉइंट से हम एक चाप यहाँ लगाएंगे। तो अब ये जो बिंदु हमको नया बिंदु मिला यहाँ पर, इस बिंदु को जो हम इस रेखा से मिलाएंगे, ये, तो ये जो एंगल है, यही एंगल हमारा है 45 अंश का। ये हमारा एंगल 45 अंश का है। अगर नाम देना चाहें तो चलो, हमने कोई नाम दे दिया, इसको O कह दिया, इसको C कह दिया, इसको A कह दिया, इसको B कह दिया। तो अगर हम दर्शाएं तो हम कह सकते हैं कि कोण AOC जो है वो है 45 अंश का, 40 डिग्री का। तो आप लोग सीख गए होंगे कि प्रकार पटरी की सहायता से कैसे हम एंगल बनाते हैं। तो पटरी और प्रकार की सहायता से एंगल बनाना हम लोग सीख गए हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है तो वीडियो को एक बार पुनः फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो।